नहीं, अब तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं जीतूंगा तो और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपना हाथ गोड़ समेट के सिस्टम बदल ले, नहीं तो अब जो है हमको वो भी काम करने के लिए आता है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि भगवानपुर ब्लॉक की ऑफिस और मेरे घर का ऑफिस हमेशा हर जनता के लिए खुला रहा। भगवानपुर प्रखंड के तमाम पंचायतों में हमारे पंचायत समिति के द्वारा जो भी योजना लिख के दिया गया, उनके अनुशंसा पर मैंने सभी पंचायत समिति को योजना दिया। नमस्कार, मैं हूं बम बम, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में दूसरे चरण में मतदान होना है। 29 सितंबर को मतदान है। इसी के बीच प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार में दमखम लगा रहे हैं। भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति शत्रुघ्न जी हैं। इनसे जानेंगे किन मुद्दाओं को लेकर ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं बीएनपी न्यूज बम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे यहाँ आने का जो कष्ट किया। साथ ही दामोदरपुर पंचायत 6 संख्या 9 के जनता भगवान को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और उनको मैं चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। मैं अपने पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दाओं पर मैं अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ। भगवानपुर प्रखंड के तमाम पंचायतों में हमारे पंचायत समिति के द्वारा जो भी योजना लिख के दिया गया, उनके अनुशंसा पर मैंने सभी पंचायत समिति को योजना दिया। और पंचायत समिति का 2016-17 में कोई फंड नहीं आया था। 18-19 में फंड आया था, 12-13 लाख रुपया आया था। तो उसमें मैंने सभी पंचायत समितियों को चबूतरा का जो 1 लाख 1.5 लाख में कुछ होता नहीं, तो मैं पंचायत समिति को एक अपने अपने क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारे माँ बहनें खेतों में जाते हैं और थक हार के कहीं पीपल के पेड़ पे बैठते हैं नज़दीक, तो वहाँ पर मैंने सभी जगह चबूतरा का निर्माण करवाया। फिर सेकेंड लॉट में जो पैसा आया, उसके बाद उस सभी पैसों को पंचायतों में रोड बनवाने का काम किया। कहीं कहीं पंचायतों में मैं नाट कला मंच का निर्माण करवाया। और उसके बाद जो है 15वीं योजना से जब पैसा आया टाइड फंड का, तो सरकार का निर्देश था कि छठ घाट बनाने का। तो उसमें जो है हमारे द्वारा और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी पंचायतों में पंचायत समिति को छठ घाट निर्माण करने के लिए योजना सभी को मिला पंचायतों में। और पंचायत समिति की जो योजना था उसमें कुछ भगवानपुर प्रखंड का व्यवस्था और दुरुस्त था। वहाँ पर आरटीपीएस की व्यवस्था नहीं थी। एक आरटीपीएस काउंटर था और वहाँ पर सैकड़ों लोग आते थे, धूप में खड़ा हो जाते थे। ये पीड़ा मुझे सहा नहीं गया। मैंने कहा ये पैसा को आप आरटीपीएस, हमारे जो प्रखंड से माँ बहनें आती हैं पंचायत से, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आरटीपीएस का निर्माण करवाया। वहाँ पर 5-5, 6-6 काउंटर बनवाया। वहाँ पर जो धूप में खड़ा होती थी मेरी माँ बहनें, वहाँ पर एक शेड डलवाया कि वो छाँव में बैठ सके, बैठने का व्यवस्था करवाया। और प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति हॉल जो पूर्व से बना हुआ था वो जर्जर व्यवस्था में था। वहाँ पर कुत्ते और सुगर वास करते थे और वहाँ पर सांप कीड़ा वास करते थे। वो जनरेटर का रूम बना हुआ था। जब मैंने देखा कि मुझे पंचायत समिति की बैठक करने के लिए, कोई भी मीटिंग करने के लिए, पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि और या जनता को आने का बैठने का व्यवस्था, वो कहीं जगह नहीं था। हमें किसान भवन में बैठक करना पड़ता था। तो मैंने सबसे पहले पंचायत समिति हॉल बनवाने का काम किया, उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया। आज देख लीजिए पंचायत प्रखंड के सभी काम उस पंचायत समिति हॉल में हो रहा है। और बात कह देते हैं, हमारे प्रखंड के आगे जो स्वास्थ्य नाम पर जो है सभी जगह विकास स्वास्थ्य के नाम पर जो चल रहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था साफ सफाई रहनी चाहिए, मगर मेरे प्रखंड कार्यालय के आगे ही देखिए वहाँ पर इतना गंदगी था जो वहाँ लोग खड़ा नहीं हो पाते थे। वहाँ सुगर वास करता था। वहाँ पर इतना गंदगी था कि वहाँ अस्वस्थ हो सकते थे लोग। मैंने उसको मिट्टी भरवा कर
और वहाँ पर साफ सफाई करके वहाँ पर मार्केट कम्प्लेक्स बनाने का काम किया, जो सरकार के और पंचायत समिति खातों में राजस्व का उगाही हो और हमारे प्रखंड के लोग उसमें कुछ रोजगार कर सकें। हमारे प्रखंड में आप देख लीजिए, व्यवस्था जितनी है, आज से कोई पहले जितना भी प्रमुख बने हैं, उस व्यवस्था में अगर मैं सबसे एक नंबर में नहीं हूँ तो हमें जनता लोग भूले कि पंचायत में, प्रखंडों में, क्योंकि प्रखंड हमारे तमाम जनता का है और तमाम जनप्रतिनिधि, वो मेरा अड्डा है, हमारा वो एक मोटिवेट करने का जगह है, क्योंकि वहीं से मेरा सारा काम होता है प्रखंड से। इसीलिए मैंने प्रखंड को सौंदर्यीकरण करवाया। जो पंचायत समिति सदस्य जो योजना में, बैठक में जो योजना अनुशंसा करेंगे वही योजना हो पाती है। मैं किसी पंचायत समिति की योजना को मैं खुद नहीं, क्योंकि विधायक पालिका में नियम है, माननीय अध्यक्ष जी के पास जो भी लोग, जो भी विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर अपना प्रस्ताव देते हैं, उनका वैसा विकास होता है। चलिए, आप अपने आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में इस बार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। जनता को प्रमुख चाहिए, प्रखंड पंचायत समिति इसलिए मुझे जिताना चाहते हैं कि पंचायत में समिति का क्या प्रगति है। समिति पद बहुत प्रतिष्ठा का पद है और हमको लगता है कि हमारे प्रखंड में समिति लोग पिछले वर्ग भी रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरा पंचायत समिति सदस्य कोई 10 रुपया का दलाली किया हो या कलाली किया हो। इस प्रकार का एक स्वच्छ छवि वाले पंचायत समिति हैं। हाँ, हालांकि उसमें कोई फंड नहीं है, बहुत कम फंड है, मगर उसके लिए पंचायत समिति हमारे फ्लॉप हो जाते हैं। मगर जो कर्मठ है, फंड के बाद लोग काम करना चाहे, जनता को क्षेत्र में काम विकास होता है, मगर असल विकास उसे कहते हैं जो जनता डोर टू डोर जाके जनता के काम और समस्या को समाधान करे, सुने, वही असली नेता होता है। आप दलाली की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे दलाली का, तो आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने भी जंग छेड़ा था, लेकिन उसमें आपको सफलता कहाँ तक मिला? देखिए, मैं लड़ाई लड़ा, आप जान रहे हैं, आप हमको बम जी पूर्व में भी बहुत साथ दिए हैं। बहुत पत्रकार लोग भाग गए ये सच्चाई की लड़ाई लड़ने में। कोरोना काल में मैंने जब डीलरों के द्वारा मनमानी को रोकने के लिए मैंने जंग जब छेड़ा, तो उस समय आप हमको साथ दिए और पूरा बिहार इस बात को जानता है कि भगवानपुर प्रखंड का प्रखंड प्रमुख जितने जन वितरण प्रणाली में कोरोना काल में जो सरकार का लाभ देने का जो काम किए हैं, उसमें गलती करने वाले पर कार्रवाई और रेट और वेट पर मैंने जो लड़ाई लड़ा। लड़ाई आपने लड़ा, लड़ाई तो लड़ा, वाजिब लड़ाई लड़ा, लेकिन उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने उस पर कार्रवाई भी करवाया, उस पर जो है बर्खास्त करने का माननीय डीएम साहब का लेटर भी आया, मगर सरकारी तंत्र का जो व्यवस्था है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, उसको फिर से दोबारा जो भी लोग उसमें पड़े हैं, जो भी घपला करके किए हैं, उसको फिर बरी किया गया। इससे लोग को बर्खास्त करने के बाद भी, दोषी पाने के बाद भी, आप इस बात को समझ लीजिए, आप उस समय भी थे जब भगवानपुर प्रखंड में शौचालय में गड़बड़ी हुई थी और मैं अपने जान का बगैर परवाह किए हुए मैंने शौचालय में 15 पंचायत से एक लिस्ट बनवाया, जिसमें हमारे पंचायत के साथ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी थे, संलिप्त उसके साथ जो भी लोग थे, उसको मैंने एक नोटिस किया और नोटिस बना के एक नोटबुक मैंने एसडीओ साहब और डीएम साहब को दिया, माननीय गिरिराज जी बाबू को दिए, हमारे सांसद थे, हमारे माननीय एमएलसी विधान पार्षद रजनीश जी सर थे, उनको भी मैंने एक फाइल दिया और उस पर कार्रवाई करने का काम किया। आपने हर बार हमको साथ दिया कि जब इंदिरा आवास में घूस देने की बात जब चली तो आप मेरे साथ जब फील्ड में क्षेत्रों में गया तो वही आदमी जिसको 10,000 20,000 रुपया लगा, जब वो स्टेटमेंट हमको लिख के दिया कि मुझे रुपया लगा, मैंने जब कार्रवाई का अनुशंसा किया तो कल के डेट में वही लोग मुकर जाता है कि हमको 1 पैसा नहीं लिया है, ये हम ऐसे बोल दिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारी जनता जागेगी, हमारी जनता जब तटस्थता से खड़ा रहेगी हमारे साथ दृढ़ निश्चय करके, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं, तभी इस जंग की लड़ाई को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। देखिए, मेरा प्रयास रहता है और मेरा मेहनत रहता है। सुदृढ़
एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं आज प्रमुख बन गया और सभी गलत लोगों को मैं एक दिन में ठीक कर दिया। ऐसा लोक प्रवृत्ति को मैं जगाना चाहता हूँ, मानसिकता को जगाना चाहता हूँ कि आप व्यवस्था को ठीक करिए, और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ दामोदरपुर पंचायत में जितने स्कूल थे शौचालय विहीन स्कूल था, जहाँ पर चार दीवारी नहीं था, मेरे बच्चे असुरक्षित थे। उस स्कूल में लोग बैठते थे, दारू शराब पीते थे। वैसे स्कूल में जाके जो है जब खुला हुआ था वैसे स्कूल में ताश खेलता था लोग। तो उसको मैंने सभी सुरक्षित करने के लिए मैंने सभी स्कूलों में, दामोदरपुर हिंदी स्कूलों में मैंने उसको क्या कहते हैं चार दीवारी करवाया। मेरी बेटियां जाती थी, शौचालय नहीं था, मैंने शौचालय का निर्माण करवाया। वहाँ पर पढ़ने के लिए स्कूल की कमी थी, क्लास की, मैंने अनुशंसा स्कूल का जो है दो क्लास बने, उसके लिए अनुशंसा मैंने किया। हाई स्कूल में हमारे बच्चियाँ जाती है, भाई बहनों जाती है पढ़ने के लिए, वहाँ भी शौचालय नहीं था। मुझे पंचायत समिति से जितना अंश आया मैंने वहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाया अधिक से अधिक। मेरे चलिए टक्कर बता दीजिए, टक्कर किससे है? देखिए टक्कर हमें पंचायतों में किसी से नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है। क्योंकि देखिए लोग ये कहता है कि मेरा काम प्रमुख साहब नहीं हुआ 5 साल में, आप जीत के क्या किए। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि भगवानपुर ब्लॉक की ऑफिस और मेरे घर का ऑफिस हमेशा हर जनता के लिए खुला रहा। 5 सालों में जितने भी प्रखंड के लोग आए, पता कर लीजिए, मेरे ऑफिस में मैंने अपने प्यून को, मैंने अपने पदाधिकारी को डायरेक्ट ये बोल दिया कि मैं जब तक इस कुर्सी पे रहूँगा, मेरा माँ बहन मामा दादी चाचा चाची जो भी आए इस ऑफिस में उनको बैठने का सम्मान मिले, और जो जन शिकायत लेके आए हैं मैं उसी समय साथ साथ निदान किया हूँ। और दामोदरपुर की जनता तमाम आज तक जो लोग आए हैं मैं उनकी समस्या को निपटारा किया हूँ। जो मेरे मतदाता बहनों भाई चाचा चाची जो लोग नहीं आए वो आके कभी देखते कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या आग्रह करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता से? देखिए मैं तो एक ही बात बोला हूँ बार बार, कोई भी मीडिया आते हैं, आप बम जी जान रहे हैं कि मैंने लगातार 5 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, जान जोखिम में डाल के 2 बार प्रखंड में धरना। खुद है जी प्रमुख होके लोग को शर्म लगता है कि प्रमुख होके, मगर नहीं, मैंने भ्रष्टाचार माननीय प्रमुख होने के बावजूद भी पदाधिकारी की गलतियों को गिनाने के लिए मैंने दिया धरना कि पदाधिकारी तुम सुधर जाओ, क्योंकि हमारे प्रखंड की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपको भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आपने जंग छेड़ा है वो लगातार जारी रहेगा, जीतने के बाद या आप ठंडे अवस्थे में पड़ जाएंगे? नहीं, अब तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं जीतूंगा तो और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपना हाथ गोड़ समेट के सिस्टम बदल ले, नहीं तो अब जो है हमको वो भी काम करने के लिए आता है। सुभाष भगत सिंह वाले बात, वो भी भगत सिंह का भी जो उनका रूल था वो उसमें भी हम उतर सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद में भी। जो अगर भ्रष्टाचारी ऐसा करेगा अब दोबारा उसका खैर नहीं है, जान लीजिए। मगर मैं आपसे निवेदन तमाम प्रखंड की जनता से करना चाहूँगा, जब मैं 5 साल जो लड़ाई लड़ा उस लड़ाई में कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। आप जान रहे हैं बम जी कि आप एक लड़ाई में हमको साथ दिया है, और इस मेरे हर लड़ाई में कोई वार्ड सदस्य कोई मुखिया साथ नहीं दिया। मैं इसीलिए मैं तमाम जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में वैसे जनप्रतिनिधि को जिता के भेजिए जो मेरा प्रखंड में हाथ मजबूत हो और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ खुल के लड़ाई लड़े। जब वो स्वच्छ होंगे तभी मेरे साथ भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ सकते हैं। जब करप्टेड लोग होंगे, वो तो घर खुद करप्टेड है, तो मेरे लिए आपके लिए क्या लड़ेंगे। ये थे दामोदरपुर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के बतौर प्रत्याशी हैं, शत्रुघ्न कुमार नाम है इनका। इन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग जारी रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विभिन्न अपडेट्स पाने के लिए आप देखते रहे BNP न्यूज। धन्यवाद।